हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस सस्ता इंटर कॉलेज। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.5 और क्वेश्चन नंबर 6। कल तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 देखा था। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि एबीसीडी एक चक्र चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं, यदि डीबीसी कोण डीबीसी ये दिया हुआ है कितने डिग्री 70 यानी 70 अंश दिया है। और आगे कोण बीएसी ये आपका दिया है 30 अंश। देखिए कोण डीबीसी मतलब ये वाला कोण आपको कितना दिया है 70 अंश। उसके बाद बीएसी मतलब ये वाला कितना दिया है आपको 30 अंश दिया है। ठीक है, आपको ज्ञात क्या करना है, पहले तो कोण बीसीडी निकालना है। ज्ञात करना है सबसे पहला कोण बीसीडी है ना, कोण बीसीडी आपको निकालना है। और जो दूसरा है आपका यदि AB जो है बराबर है, हम लिख सकते हैं कि AB बराबर CD, तो किसका निकालना है, AB बराबर BC दिया है, क्यों AB बराबर BC, तो आपको क्या निकालना है कोण ECD, तो कोण ECD आपको निकालना है। चलिए हम लोग हल करते हैं इसको। कोण DBC पता ही हो गया है आपको, DBC 70 है और BSC भी 30 दिया है। हमें पहले निकालना है BCD, BC और D, मतलब कि हमें क्या निकालना है, ये पूरा कोण हमें निकालना है। ध्यान देना, BCD का मतलब ये पूरा। एक बात बताओ कि यदि ये 70 है, ध्यान देना, ये चाप है इतना और ये जीवा है, इसके द्वारा देखो ये यहाँ पर परिधि पर कोण बना है और ये वाला भी परिधि पर कोण बना है। दोनों एक ही वृत्तखंड के कोण हैं, तो एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब कोण CAD जो होगा वो कोण DBC के क्या होगा, बराबर होगा। कोण CAD जो होगा वो बराबर होगा किसके, कोण DBC के। लिखोगे क्या, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, है ना। उसके बाद देखो यदि ये कोण CAD कितना हो जाएगा, अब DBC कितना दिया है 70, कितना हो जाएगा 70। अब ये वाला भी कितना हो गया बच्चा, 70 हो गया। ध्यान से समझना। अब इस पूरा कोण DAB कितना हो जाएगा, 70 300 होगा कि नहीं होगा, DAB, तो पूरा कोण DAB क्या हो जाएगा, कोण DAB बराबर हो जाएगा कितना 70 और प्लस 30, यानी कि कोण DAB इक्वल टू हो जाएगा बच्चा 100। कितना हो जाएगा 100। हमें निकालना क्या है DCB, और आप जानते हो कि चतुर्भुज ABCD क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो योगफल होता है वो कितना होता है, 180 अंश होता है। तो कोण DAB और BCD दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश। कोण BAD यानी कोण DAB और प्लस कोण BCD बराबर 180 क्यों होगा, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है बच्चा, 180 अंश होता है, 180 अंश होता है। आगे देखिए DAB की वैल्यू अभी हमने 100 निकाली है, यहाँ 100 रख दो, प्लस कोण BCD की वैल्यू हमको निकालनी है 180 डिग्री। एंगल BCD इक्वल टू 180 माइनस 100, एंगल BCD इक्वल टू 80 डिग्री। तो BCD हमको पहले निकालना था और BCD हम निकाल चुके हैं कितने डिग्री, 80 डिग्री 80 अंश। तो ये आपका पहला जो है वो आंसर आ गया। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
सेकंड में कह रहा है बच्चा यदि ए बी बी सी के बराबर हो, ध्यान देना ए बी ये है, बी सी ये है, और एक किस त्रिभुज की भुजा दिख रही है आपको, ए बी सी की दिख रही है, ए बी सी की दिख रही है। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी जो है वो बराबर है किसके, बी सी के। ये बच्चा दिया है ना, दिया है ए बी बराबर बी सी, ए बी भुजा बी सी भुजा के बराबर है, ये दिया गया है। ध्यान दो, जो है आप लोगों ने 7 वाली प्रश्नावली में पढ़ी थी कि जो ए बी अगर सब भुजाएं बराबर है तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो ए बी के सामने कौन सा कोण है, ये है ना, ए बी के सामने कौन सा कोण है, कोण ए सी बी है ना, कोण ए सी बी बराबर होगा किसके, कोण, देखो ए सी बी बराबर होगा कोण किसके, बी ए सी के, किसके, बी ए सी के, कोण बी ए सी के। लिखोगे क्या, बराबर भुजाओं के, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ये प्रमेय आपने पढ़ी है प्रश्नावली 7 में। अब ध्यान देना, ए सी बी कोण ए सी बी बराबर कितना हो जाएगा, बी ए सी की वैल्यू 30 डिग्री दी गई है, बी ए सी की वैल्यू 30 दी गई है, तो ए सी बी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, ई सी डी। अब देखो ये वाला कितना हो गया, ये वाला भी हो गया 30। अब ई हमें क्या निकालना है, ई सी डी मतलब कि ये वाला कोण निकालना है ना, ये वाला। अभी अभी मैंने बी सी डी निकाला, देखो यहाँ पे ये है ना, बी सी डी हमने पहले से निकाल रखा है, और इधर से हमको बी सी ए मतलब ए सी बी भी पता हो चुका है 30 अंश। तो इस पूरे 80 से हम 30 घटा देंगे तो ये वाला बचेगा, है ना। तो क्या करोगे, ध्यान दो, हम इसको लगाते हैं कोण, पहले हम ई सी डी, कोण ई सी डी बराबर हो जाएगा कोण बी सी डी, कोण बी सी डी माइनस कोण क्या हो जाएगा, ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी। भाई हम ये पूरा हमको पता है, ये हम निकाल चुके हैं, इस पूरे वाले से इतना निकाल देंगे तो यही तो बचेगा। तो कोण ECD इक्वल टू हो जाएगा बच्चा, EC2 हो जाएगा, BCD की वैल्यू कितनी निकाले 80, और ये माइनस ACB की वैल्यू कितनी है, अभी निकाला आपने, यहाँ पे देखो ये 30 तो हो जाएगा 30। तो कोण ECD इक्वल टू हो जाएगा 50 अंश, कितना हो जाएगा 50 अंश, कोण ECD बराबर हो जाएगा 50 अंश। तो इस प्रकार से आपके दोनों जो है आंसर आ गए, पहला आपका आ गया 80 और दूसरा आपका आ गया 50। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका वो समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हो। इन्होंने कहा है कि यदि एक, मान लीजिए चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, और इनके जो विकर्ण, मैं पहले विकर्ण ही खींच लेता हूं क्योंकि विकर्ण को हमें व्यास से ले जाना है। ये वृत्त का केंद्र है, ये मैंने बना लिया चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी और डी, ये वृत्त का केंद्र है। ध्यान देना, इन्होंने कहा है चक्रीय चतुर्भुज के जो विकर्ण है वो क्या है, व्यास से होकर के जा रहे हैं, मतलब व्यास के सीधे हैं या फिर व्यास से होकर के जा रहे हैं, बात एक ही है ना। तो वो सॉरी केंद्र से होकर के जा रहे हैं। तो लिखोगे क्या दिया है, वो केंद्र वाले, यानी हम लिखते हैं चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण वृत्त के केंद्र ओ से होकर क्या बच्चा जाते हैं। कोई दिक्कत किसी को? हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो ABCD है ना वो क्या है,
ABCD क्या है? आयत है। क्या है? आयत है। चतुर्भुज ABCD क्या है बच्चा? एक आयत है। ये आपको सिद्ध करना। आगे चक्रीय जोड़ सकते हो, ये हमको सिद्ध करना है। तो आयत की खासियत क्या होती है? आप जानते हो कि आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो मैं सिद्ध कर लूं कि AB जो है वो DC के बराबर है और यहां से जो AD है वो BC के बराबर है। और आप ये भी जानते हो कि आयत का प्रत्येक कोण 90 होता है। तो एक कोई 90 सिद्ध कर ले तो फिर ये क्या हो जाएगा? आयत हो जाएगा, है ना? या फिर हम चारों 90 सिद्ध कर ले तो हमको भुजा बराबर सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर हम इस कोण के मतलब कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D अगर सिद्ध कर ले कि ये चारों 90 है तो हमको भुजा बराबर करने की आवश्यकता नहीं होगी। और यदि हम एक कोण 90 सिद्ध करते हैं तो हमको सम्मुख भुजा बराबर करने की आवश्यकता होगी, है ना? तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। ध्यान देना, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है। ये वाली भुजा इसके बराबर वृत्त की त्रिज्या है, ये वाली भुजा इसके बराबर वृत्त की त्रिज्या है, और ये कोण इस कोण के बराबर शीर्षाभिमुख है, और ये त्रिभुज के सर्वांग सम, तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर। सेम कंडीशन यहाँ इस त्रिभुज में ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये इसका शीर्षाभिमुख, तो ये त्रिभुज के सर्वांग सम, तो ये जो AD भुजा है वो BC के भी बराबर है ना। इस प्रकार से हम भुजाएं बराबर सिद्ध कर सकते। लेकिन अगर हम आसानी से हमको पता चल जाए और हम चारों कोण बराबर सिद्ध कर लें तो भुजा की हमको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम देखो ये हमारा क्या है? व्यास है ना, ये व्यास है। तो अगर ये व्यास है तो ABC देखिए आपका अर्धवृत्त है, और अर्धवृत्त है तो कोण ABC क्या होगा? 90, क्योंकि ABC अर्धवृत्त में बना कोण है, और अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये आपको मैं पहले बता चुका हूं। तो ये देखिए ये 90, सेम कंडीशन, अगर ये व्यास है तो ये अर्धवृत्त है, और ये अर्धवृत्त है तो BCD भी क्या हो जाएगा? 90। अगर AC व्यास है तो कोण ABC क्या हो जाएगा? 90, है ना। और ये फिर ये व्यास है तो कोण DAB भी क्या हो जाएगा? 90। तो चारों 90 हो गए। इसका मतलब ये चतुर्भुज कैसा है? एक आयत है ना। तो देखिए उत्पत्ति करते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आप दो तरीका इस पे लगा सकते हैं, चाहे एक कोण 90 लगा करके भुजा बराबर कर लो, और चाहे चारों कोण 90 कर लो, ठीक है। तो कोण देखिए लिखेंगे AC व्यास है, AC क्या है? व्यास है। अगर AC व्यास है तो कोण ABC बराबर कोण किसका? ADC, मतलब ABC और ADC, क्योंकि इस जो है किस वाला व्यास ले रहे हैं? AC व्यास ले रहे हैं। तो AC व्यास में ध्यान देना, इस वाले व्यास से ADC बन रहा है और ABC बन रहा है ना। ABC और ADC बराबर कितना हो जाएगा बच्चा? ये 90। लिखोगे क्या? अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। कोई दिक्कत किसी को? इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद फिर BD भी तो व्यास है ना। BD ये दिया है, BD वृत्त का व्यास है ना। अगर ये भी वृत्त का व्यास है, ये भी दिया है, यही तो कह रहा है वृत्त के केंद्र से होकर के जा रहा है, तभी तो व्यास है ना। तो व्यास है, ये दिया है, तो इसका मतलब भाई अगर ये व्यास है तो कोण DC भी 90 होगा, इधर से DA भी 90 होगा ना। कोण BCD, कोण ये क्या लिखा मैंने? ये क्या लिखा? BD भी लिखना चाहिए था, BD। तो कोण BCD बराबर किसके? कोण DAB के। क्यों होगा? बराबर 90। इसमें भी यही प्रमेय लगी, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से भाई ABC ADC के बराबर 90 के बराबर, BCD DAB ये भी 90 के बराबर। तो इसका मतलब सब क्या है? 90 के बराबर है, और सब 90 के बराबर है। तो चतुर्भुज ABCD क्या है? एक आयत है ना। समीकरण 1 व 2 से चतुर्भुज, चक्रीय
चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी क्या है? एक आयत है, एक आयत है। ये हो गया आपका बच्चा। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि एक समलंब की या समांतर भुजाएं बराबर हो तो सिद्ध कीजिए वह चक्रीय है। एक समलंब दिया गया है, क्या दिया गया बच्चा? एक समलंब। इस समलंब की जो असमांतर भुजाएं हैं वो बराबर है, ए बी सी और डी। असमांतर भुजाएं कौन सी? ये वाली है, ये क्या है? बराबर। तो दिया है समलंब, समलंब ए बी सी डी में ए डी बराबर है बच्चा किसके? बी सी की। ये दिया है। तथा अब आप जानते हो कि समलंब की एक भुजा समांतर होती है, एक असमांतर होती है ना। जो सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है और एक असमांतर। तो ए बी जो है वो समांतर है किसके? डीसी के। ए बी समांतर है डीसी के। ए बी समांतर है डीसी के। ये दिया गया इतना। आपको सिद्ध क्या करना है कि जो ये समलंब है ये चक्रीय चतुर्भुज। समलंब क्या है? चक्रीय चतुर्भुज। समलंब, समलंब ए बी सी डी क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज। और आप जानते हो कि चक्रीय चतुर्भुज का खासियत क्या है? चक्रीय चतुर्भुज की खासियत ये है कि इनके सम्मुख कोणों का योगफल कितना होना चाहिए? 180। यानी कोण ए प्लस कोण सी 180 और कोण बी प्लस कोण डी 180। तो एक हम 180 सिद्ध कर लेंगे तो दूसरा तो होगा ही, क्योंकि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 है होता है। तो 180 तो काट के हम निकाल ही लूंगा, तो 180 ना बचेगा, है ना। तो चलिए उपपत्ति करने से पहले हम चलते हैं रचना। एक रचना करते हैं कि इस बिंदु ए से एक जो है लंब खींचते हैं ए एम, और इस बिंदु बी से भी एक लंब खींचते हैं बी एम। मतलब ए एम लंब डीसी, ए एम लंब डीसी तथा बी एन लंब कितना? डीसी। दोनों डीसी पे ही तो है। खींचा। खींचने पे दो त्रिभुज आपके सामने दिख रहा है। अगर ये लंब है तो ये 90-90 बना रहे हैं ना। त्रिभुज ए यम डी उपपत्ति करते हैं। त्रिभुज ए यम डी तथा त्रिभुज बी एन सी में ध्यान देना। एडी, इस त्रिभुज में एडी जो है बीसी के बराबर दिया गया। देखो ये एडी बराबर बीसी। तो एडी जो है वो बराबर किसके बच्चा? बीसी। ये दिया है, ये दिया है। आगे बढ़ते हैं। तो यदि दो समांतर रेखाएं, पहले अच्छा इसको ले लेते हैं। कोण ए एम डी, कोण ए एम डी बराबर कोण बी एम सी। बता सकता है कोई किस लिए? बता सकता है कोई किस लिए? प्रत्येक 90 अंश। तेज से बोला करो, प्रत्येक 90 अंश। अब तीसरा कोई बराबर बताए तो देखो, यदि दो समांतर रेखाएं हैं तो उनके बीच की जो लंबवत दूरी होती है, कौन सी? लंबवत दूरी, वो बराबर होती है। तो एम भाई लंब है ना दोनों के बीच, तो एम पी एन के बराबर होगा। एम जो है वो बराबर होगा किसके? बी एन के। क्यों बराबर होगा? समांतर, समांतर रेखाओं के बीच लंबवत, लंबवत दूरी क्या होती है? बराबर होती है ना, बराबर होती है। तो अब त्रिभुज ए एम डी क्या हो जाएगा बच्चा? सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज बी एन सी के। और क्यों सर्वांगसम होगा? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से ये त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया
तो इस त्रिभुज का कोण सी और इस त्रिभुज के कोण डी के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। कोण डी बराबर ना होगा कोण सी के। तो कोण डी बराबर हो जाएगा कोण सी के बाई सी पी। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब ध्यान दो, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योगफल कितना होता है? 180 होता है। तो यहाँ देखो AB जो है वो DC के समांतर है, AD तिर्यक रेखा है, तो पूरा कोण A पूरा कोण D के योगफल कितना होगा? 180 होगा ना। तो कोण A प्लस कोण D बराबर 180। लिखोगे क्या? तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण है ना। अब ध्यान दो, एक कोण D को किसके बराबर मैंने सिद्ध किया है? C के। और यहाँ कोण D की जगह कोण C रख सकते हैं ना। तो कोण A प्लस कोण C बराबर 180। तो कोण यहाँ लिख देंगे, चूंकि कोण D बराबर है कोण C के। तो कोण A प्लस कोण C, पूरा कोण A प्लस पूरा कोण C 180 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? ये चतुर्भुज जो आपका ABCD है वो क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो लिखोगे क्या? जो कि सम्मुख कोण है ना, सम्मुख कोण है। अतः समलंब ABCD क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है। एक चक्रीय चतुर्भुज। ये आपका हो गया बच्चा। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका समाप्त हो गया। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्यों सूर्य?